गाइस, उस दिन हमने किया था अपना ये हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, वो भी स्टेप वाइज। दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे स्टेप वाइज करते हैं तो बोर्ड में आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, जिस तरीके से मैंने आपको अपनी वीडियो में समझाया है। तो दोस्तों, अब हम उसका ही अगला पार्ट करते हैं, जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आखिर कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक। तो पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया था दोस्तों, हो गया हमारा ए प्लस बी, ये होगा हमारा रिएक्टेंट, और जो इससे आएगा ए बी, ये होगा हमारा, क्या होगा दोस्तों, हमारा प्रोडक्ट। अच्छा होगा, आप थोड़ा रिवीजन भी हो गया हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, जुड़ जाते हैं, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे हमें दे रखा बर्निंग ऑफ कोल, C+O2, सी हमारा हो गया कार्बन, सॉलिड हमें वो भी शो करना होता है ना, इस वजह से +O2 गैस हो गई हमारी, CO2 फॉर्मेशन ऑफ वाटर, 2H2 + O2 2H2O लिक्विड, CaO। ऐसे मतलब कई एग्जांपल्स हमें दिए हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपको समझने के लिए। अगला आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब दोस्तों, ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक पार्ट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक पार्ट है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, निकलती है, अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट बन रहा हो, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल हमें दे रखा है, जो कि है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें 1 मार्क्स में पूछ सकता है, या हाफ मार्क्स में भी पूछ सकता है आपसे, 1 या हाफ मार्क्स में ये पूछेगा। तो देखते हैं हम, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4 + O2 = CO2 + 2H2 प्लस हीट, इसमें रिलीज होती है ना हीट, इस वजह से। रेस्पिरेशन ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज करना। तो ये हमारा होगा इसमें, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, ऐसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड बढ़ जाता है 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस में। अब देखो, हमने पिछले वाले में क्या पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, कि रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, पर इसमें इसका उल्टा हो रहा है। कंपाउंड, जो भी एक कंपाउंड है वो स्प्लिट हो रहा है 2 भागों में। कंपाउंड कोई भी है वो स्प्लिट हो रहा है 2 भागों में। जैसे ए हो गया हमारा, हमें गिवन है यहाँ पे, ये रहा ए हमारा किस में बना, B + C में, ये हमारा क्या है, कंपाउंड। तो फिर हम देखते हैं थर्मल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आप समझ गए ना। तो अब देखते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग,
जब डिकम्पोजिशन हीट के थ्रू कैरी की जाती है तब उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके इसके एग्जांपल्स। अगला आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। When decomposition is carried out by passing electricity, जब when decomposition is carried out by decomposition कैरी की जाती है इलेक्ट्रिसिटी पास करते हुए, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसका ये हमें एग्जांपल दे रखा है 2H2O, वाटर है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो 2H2 + O2, ये हमारा आ गया प्रोडक्ट की साइड पर। अब इधर हम देखते हैं, ये हमें एक गिवन है, इसी का ही एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ये रहा हमारा ऑक्सीजन है, टेस्ट ट्यूब्स हैं, उसके अंदर ग्रेफाइट रॉड्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, ग्रेफाइट की रॉड्स हैं ये, इसमें वाटर है, हाइड्रोजन इधर इस साइड पर है और इस साइड पर ऑक्सीजन है, इधर ये प्लास्टिक कम आ गया। अब देखते हैं फोटोलिक डिकम्पोजिशन। तो फोटोलिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब डिकम्पोजिशन सनलाइट के प्रेजेंस में कैरी की जाती है। फोटोलिक नाम ही से पता चल रहा है, फोटो नाम ही से हमें पता चल रहा है, जब डिकम्पोजिशन सनलाइट के प्रेजेंस में की जाती है तब उसे फोटोलिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो दोस्तों अब ये हमारे ये जो 3 दे रखे हैं डिकम्पोजिशन, हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ही ये पार्ट्स हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब आगे बढ़ते हैं, ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। और दोस्तों ये फोटोलिक डिकम्पोजिशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये रहा, above reaction is used in black and white photography। ये जो रिएक्शन है ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। ये भी एक, या फिर इन द ब्लैंक्स में हमसे पूछ सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन, उस रिएक्शन का नाम बताएं जो कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। तो दोस्तों अब इसका अगला पार्ट देखते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये रिएक्शन है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही पार्ट है। तो अब आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन पे। द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स। ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिक्वायर होती है रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दोस्तों अगला पार्ट मैं जल्द ही भेजूंगा, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है, ना भी आए फिर भी मुझे भेजना ही है। आखिर अगर आपको समझना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।